राइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में जो हमने फार्मूले डिराइव किए करे हैं, अब आइए एक एक करके उन फार्मूलों को वापस से देखते हैं और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने देखा था इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो आइए इस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर 9 माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपको रिड्यूस करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आप अगर फॉर्मूले से कंपेयर करो तो a के बदले में अब हमारे पास 9 है और x के बदले में हमारे पास 2x माइनस 3 है। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा आंसर साइन इनवर्स x के बदले में क्या हो गया 2x माइनस 3 अपॉन a के बदले में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, सिंस x का कोएफिशिएंट 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, थोड़ा इसको मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म में रखा है, यानी एग्जैक्टली उस फॉर्म में रिड्यूस करके नहीं है जिस फॉर्म में हम देख रहे हैं, यानी dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए प्रोसेस में लग जाते हैं उस फॉर्म में रिड्यूस करने के। तो हमें पहले अपना टारगेट पता होना चाहिए, इसको हमें कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा dx अपॉन रूट ओवर। ठीक है, एक काम करते हैं कि कांस्टेंट टर्म हम इधर बाहर इसका निकाल लेते हैं, 4 को इधर ही रहने देते हैं, बाकी टर्म्स में से हम कॉमन माइनस साइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, हमें इस 5x स्क्वायर माइनस 3x को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर, यहाँ से 4 रहने देते हैं, हम अभी भी 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5x। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 3 अपॉन 5 है ना, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर ऐड करते हैं। तो इसका हाफ हो जाएगा 3 अपॉन 10 और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 अपॉन 100 हो जाएगा। अब ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस 9 अपॉन 100 है ना। ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गया। अब हम इसको देखेंगे तो ये बन गया dx अपॉन रूट ओवर। अब ये हम जो माइनस 9 अपॉन 100 वाला टर्म आया है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो -5 इंटू माइनस 9 अपॉन 100, तो ये 9 अपॉन 20 बन जाएगा। तो ये बन गया 4 प्लस 9 अपॉन 20 है ना, एंड माइनस 5 टाइम्स यहाँ से बन जाएगा x माइनस 3/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये 5 आप चाहो तो यहाँ रख लो या फिर इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, है ना। इसको एक्सप्रेशन में ही हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा इंटीग्रल। अब इसको पूरा प्रॉपर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, जो फॉर्म हमने फॉर्मूले में पढ़ा है ना। तो ये बन जाएगा आपका 89 अपॉन 10 20 है ना, 89 अपॉन 20। ठीक है, तो इसको अपन एक काम करते हैं, जब फॉर्मूला के फॉर्म में ही बना रहे हैं तो इसको मैं रूट ऑफ 89 अपॉन 20 लिख देता हूँ, है ना, स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये बन जाएगा, आप चाहो तो √5 को अंदर ले सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका x √5 माइनस
3√5/10 होल स्क्वायर। अब हमारे ये एग्जैक्ट फॉर्म में बन चुका है। अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं अपना साइन इनवर्स एक्स के बदले में हमारे पास है x√5, है ना, माइनस 3√5/10 अपॉन ए है हमारे पास √89/20, है ना, और x का कोएफिशिएंट है √5, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/√5 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी क्लियर है कि क्वेश्चन में हमें अगर एग्जैक्ट फॉर्म में ये नहीं दिया हुआ है तो हम पहले उसको a² माइनस x² के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √2ax माइनस x²। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्ट फॉर्म हमें नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें a² माइनस x² का फॉर्म चाहिए, है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम क्लियरली हम देख रहे हैं कि माइनस पहले कॉमन कर लेते हैं, है ना, माइनस इसमें से कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे x² माइनस 2ax बचेगा, है ना, x² माइनस 2ax, करेक्ट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक a² ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर a² ऐड किया है तो इफेक्टिवली ओवरऑल टर्म में हमने a² सब्ट्रैक्ट किया है ना, क्योंकि माइनस के साथ है ना, ये माइनस के साथ में हमने a² ऐड किया है, यानी इफेक्टिवली हमने a² सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमें बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a² ऐड करना पड़ेगा। तो अब अगर आप देखते हैं तो ये आपका dx अपॉन √a² माइनस x माइनस a होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे ये फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम यहाँ से इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x के बदले में x माइनस a है और अपॉन a के बदले में a ही है, तो प्लस c, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको सबसे पहले अपने इंटीग्रेंड को dx अपॉन, है ना, √a² माइनस x² के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी a² माइनस यहाँ पे आप x के बदले में कोई फंक्शन ऑफ x भी बना सकते हो। ठीक है, तो a² माइनस फंक्शन ऑफ x, स्पेशली लीनियर फंक्शन ऑफ x बनाना, है ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने बनाया था लीनियर फंक्शन ऑफ x, दैट इज ये एक्सप्रेशन, है ना, ax प्लस b के फॉर्म में। ठीक है, यानी आप चाहो तो इसका मॉडिफाइड वर्जन हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मॉडिफाइड वर्जन अगर हमें लिखना हो तो हम वो मॉडिफाइड वर्जन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि dx अपॉन √a² माइनस, यहाँ पे आप लीनियर फंक्शन ऑफ x भी ले सकते हो, यानी px प्लस q होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स px प्लस q अपॉन a, और सिंस x का कोएफिशिएंट p है तो हमें क्या करना पड़ेगा, p से डिवाइड प्लस c। तो आप इस फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हो।